नमः जनभाषायै संस्कृताय सर्वेभ्यः। अहमपि वैयाकरणः अभिषेकमम्नायि अस्ति। आशासे भवान् सर्वे स्वस्थाः सुखिनः च सन्ति। अद्यतः अहं व्याकरणसम्बद्धविषयान् पाठयिष्यामि। अन्तिमे वर्गे वयं संज्ञाप्रकरणम् अधीतवन्तः। तस्मिन् अग्रिमभागः शीघ्रमेव मम यूट्यूब् चैनल् मध्ये आगमिष्यति। आशासे सर्वे भवन्तः सम्यक् पठन्ति एवं मम वचने सुयोगेन अनुगृह्णन्ति। अद्यतन व्याख्यानस्य आरम्भं कुर्मः। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण मंगलाचरणों को। व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अष्टाध्यायी जो पाणिनि जी द्वारा कृत है उसके ही सूत्रों की व्याख्या जो है ग्रंथकारों ने अपने अपने ग्रंथों में की है। तो सबसे पहला ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जो कि व्याकरण शास्त्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण कुछ इस प्रकार है। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। यह श्री भट्टोजी दीक्षित द्वारा कृत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण, जिसका कि भाव इस प्रकार है। मुनित्रयं नमस्कृत्य, अर्थात भट्टोजी दीक्षित यह कह रहे हैं कि मुनित्रयं नमस्कृत्य, तीनों मुनियों को नमस्कार करते हुए, तद उक्ति परिभाव्य च, उनकी उक्ति अर्थात उनके कहे गए जो सूत्र वार्तिक और भाष्य हैं, तीनों मुनि अर्थात तीनों मुनि कौन? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि जिन्हें सूत्रकार कहा जाता है, जिन्होंने सूत्रों की रचना की। पतंजलि जिन्होंने भाष्यों की रचना की, जिन्हें भाष्यकार कहा जाता है। और वररुचि अर्थात कात्यायन जी को ही वररुचि भी कहा जाता है, तो जिन्होंने वार्तिकों की रचना की। तो यह तीन सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार, यह व्याकरण के त्रिमुनि हुए हैं। इन तीनों मुनियों को नमस्कार करते हुए तद उक्ति ही, उनके द्वारा उक्त ग्रंथ के परिभाव्य च, उनके भाव को अपनी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते, अर्थात उनके भावों एवं उनकी उक्ति को स्पष्ट करते हुए अपनी शैली के अनुसार जो है अपने ग्रंथ में उतार रहे हैं और अपने अनुसार उन सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। तो यह था इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मंगलाचरण का आशय। और यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें भट्टोजी दीक्षित इस मंगलाचरण में नमस्कार करते हुए ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। अगला ग्रंथ है मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी, इसका मंगलाचरण इस प्रकार है। नत्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टोजी दीक्षितान् करोति पाणिनीयानां मध्य सिद्धांत कौमुदीम्। यह वरदराजाचार्य द्वारा कृत ग्रंथ है वह मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो इसका आशय इस प्रकार है। वरदराजाचार्य जी नत्वा वरदराजः, वरदराजाचार्य जी नत्वा अर्थात नमस्कार करते हुए, नत्वा में क्त्वा प्रत्यय है भावार्थ में, नम धातु क्त्वा प्रत्यय भावार्थ में है। तो नत्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टोजी दीक्षितान्, वरदराजाचार्य जी नत्वा अर्थात नमस्कार करते हुए किसको? श्री गुरून् भट्टोजी दीक्षितान्, अपने गुरु भट्टोजी दीक्षित को, करोति पाणिनीयानाम, पाणिनि जी द्वारा कृत जो अष्टाध्यायी है उसी ही का व्याख्या जो है अपने ग्रंथ में कर रहे हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी। ठीक है। नत्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टोजी दीक्षितान् करोति पाणिनीयानाम मध्य सिद्धांत कौमुदीम्। एक और बार समझेंगे। वरदराजाचार्य जी नत्वा वरदराजः श्री गुरून् भट्टोजी दीक्षितान्,
वरदराजाचार्य जी श्री गुरु भट्टोजी दीक्षित को नमस्कार करते हुए पाणिनि जी द्वारा कृत अष्टाध्यायी का अपने व्याख्यानुसार मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो है रचना कर रहे हैं। इसमें भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि वे वरदराजाचार्य जी नमस्कार करते हुए अपने गुरु को इस ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। अगला ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भी वरदराजाचार्य जी ही हैं। मंगलाचरण कुछ इस प्रकार है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं अर्थात सरस्वती देवी को नमस्कार करते हुए शुद्धां गुण्यां करोम्यहं शुद्ध अर्थात पवित्र गुणों वाली करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीय ग्रंथ अष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए अर्थात उसमें इस ग्रंथ को पढ़कर आप एकदम एक्सपर्ट तो नहीं होंगे, लेकिन प्रवेश के लिए हल्की गति के लिए जो है यह कहा जा सकता है कि बेसिक क्लियर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की वे रचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों का मंगलाचरण देखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।